सभी को सादर नमस्कार। केंद्रीय विद्यालय पूर्वोत्तर रेलवे बरेली परिवार राष्ट्रीय खेल दिवस 2020 के अवसर पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। आइए सबसे पहले उन्हें नमन करें, जिनकी वजह से आज देश में खेलों का इतना प्रचार और प्रसार हुआ है। कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग हैं जो वक्त के सांचे बदल गए। मेजर ध्यानचंद जी को नमन करते हुए आज के कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि, मुख्य अतिथि श्रीमती गीता शर्मा जी का स्वागत, जो पूर्वोत्तर रेलवे बरेली में खेल सचिव के पद पर सुशोभित हैं। साथ ही साथ अभिनंदन और स्वागत डॉक्टर अपर्णा सक्सेना, प्राचार्य केंद्रीय विद्यालय पूर्वोत्तर रेलवे बरेली, उप प्राचार्य श्रीमती मीना राणा, श्री नवींद्र कुमार, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक शारीरिक शिक्षा, श्री ऋषिपाल सिंह, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक योग, श्री विजेंद्र कुमार व्यास, स्नातकोत्तर शिक्षक कंप्यूटर साइंस, श्रीमती सुषमा यादव, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षिका कला शिक्षा, श्रीमती मंजू गौतम, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षिका पुस्तकालय, श्रीमती सोनिया सिंघल, प्राथमिक शिक्षिका, कुमारी आयुषी, कक्षा 12वीं स, विद्यालय खेल कप्तान, विद्यालय के समस्त शिक्षकों, कर्मचारियों, विद्यार्थियों और अभिभावकों का पुनः अभिनंदन और स्वागत। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हमने एक आयोजन किया वेबिनार का। वेबिनार का यह आयोजन अत्यंत सफल रहा और इसकी लाइव स्ट्रीमिंग फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से हुई। आज इस वीडियो में हम देखेंगे वेबिनार में प्रस्तुत किए गए कार्यक्रमों की एक झलक। पहली झलक आपके लिए आरंभ करती हूं श्री नवींद्र कुमार, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक शारीरिक शिक्षा के वार्ता से। वे वार्ता प्रस्तुत कर रहे हैं हॉकी विजार्ड मेजर ध्यानचंद जी के जीवन और कृतित्व पर। आइए उनकी वार्ता को ध्यानपूर्वक सुनते हैं। आज मैं एक ऐसे महान प्लेयर के बारे में, के जीवन के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं, जिसने एक साधारण बालक से लेकर मेजर बनने तक और भारत को अंतर्राष्ट्रीय खेल में 3 स्वर्ण पदक दिलाने तक का सफर तय किया। सन 1905 में 29 अगस्त 1905 में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर में मेजर ध्यानचंद जी का जन्म हुआ। इनकी माताजी का नाम श्रद्धा सिंह और पिताजी का नाम समेश्वर सिंह था। इनके पिताजी इंडियन ब्रिटिश आर्मी में एक सिपाही के पद पे थे और आर्मी की तरफ से ही हॉकी खेला करते थे। इनके 2 भाई मूल सिंह और रूप सिंह। इसमें रूप सिंह भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी थे। जैसा कि आप जानते हैं कि मेजर ध्यानचंद जी के पिताजी भी हॉकी प्लेयर, इनके भाई भी हॉकी प्लेयर और ये खुद भी एक महान हॉकी प्लेयर थे। तो इनके ब्लड में ही हॉकी थी। मेजर ध्यानचंद जी के जो पिताजी थे वो एक सिपाही पद पे थे, जिस कारणवश उनका ट्रांसफर एक स्थान से दूसरे स्थान होता रहता था। तो स्टार्टिंग में मेजर ध्यानचंद जी की जो पढ़ाई थी वो उतनी अच्छी नहीं हो सकी, लेकिन अंततः जब स्थायी रूप से इनके पिताजी का ट्रांसफर झांसी में हो गया तो ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज से इन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। जब ये 16 साल के थे उस समय इंडियन ब्रिटिश आर्मी में सिपाही पद की भर्तियां हो रही थी। तो इन्होंने भी उस भर्ती में अपना हाथ आजमाया
फिजिकल फिटनेस अच्छी होने के कारण इनका चयन आसानी से हो गया। ये महज 16 साल के थे जब इन्होंने 1922 में इंडियन ब्रिटिश रेजिमेंट ज्वाइन किया। वह एक ब्राह्मण रेजिमेंट था। उस रेजिमेंट में इन्होंने 1922 से लेकर 1926 तक जो भी घरेलू श्रृंखलाएं हुई उनमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया। और कहा जाए तो 1922 से ही इन्होंने जो रियल हॉकी खेलना शुरू किया वो 1922 से ही शुरू किया। इनके मेंटोर थे सूबेदार बाले तिवारी जी। उन्होंने इनको एक फ्रेंडली मैच में हॉकी खेलते हुए देखा तो उनको लगा कि इस बच्चे में बहुत प्रतिभा है और अगर इसको थोड़ा सा इसके सही डायरेक्शन में इसको हॉकी सिखाई जाए तो ये बहुत कुछ कर सकते हैं। और ये स्टार्टिंग में कहा जाता है कि मेजर ध्यानचंद, जब मैं उस समय की बात कर रहा हूँ जब भारत आज़ाद नहीं था, इस पे अंग्रेज़ों का शासन था और हमारे देश के जो मूल खेल थे वो कबड्डी, खो खो, आत्या पात्या इत्यादि थे। उस समय हॉकी जैसा टेक्निकल गेम जो कि एक स्टिक से खेला जाता था को आधार बनाकर उस क्षेत्र में आगे बढ़ना और उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाना, ये खुद में एक संघर्ष है। तो ये उस समय स्टार्टिंग में पेड़ की डाल से हॉकी ड्रिबल किया करते थे, खेला करते थे। जो भी इनसे अभ्यास होता था अपने मन से ये किया करते थे। लेकिन जब इन्होंने रेजिमेंट ज्वाइन कर लिया तो बाले तिवारी ने इनको देखा, बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने इनको फिर बेसिक जो इसकी स्किल होती है हॉकी की, बेसिक नॉलेज देना स्टार्ट किया, इनकी ट्रेनिंग स्टार्ट की। अब इंडियन ब्रिटिश टीम में सिपाही पद पे होना और उस पद पे होकर प्रैक्टिस करना दोनों संभव नहीं था। तो मॉर्निंग टाइम में इनकी प्रैक्टिस अधूरी रह जाती थी। तो ये क्या करते थे कि शाम के टाइम पे ग्राउंड में सेल्फ से ही प्रैक्टिस किया करते थे। तो उस समय फ्लड लाइट वगैरह की कोई व्यवस्था भी नहीं थी। तो ये क्या करते थे, चांदनी रात में ही अपना सेल्फ प्रैक्टिस करते रहते थे। एक दिन सूबेदार जी की नज़र इन पे पड़ी, वे आए, वे बड़े खुश थे कि सेल्फ प्रैक्टिस कर रहा है। उन्होंने इनको बोला, जिस प्रकार इस आसमान में ये चांद चमक रहा है, एक दिन तुम खेल जगत में इस चांद की भांति चमकोगे। और इनके गुरु और फर्स्ट मेंटोर श्री बाले तिवारी जी ने ही इनके जो चंद का टाइटल है ऐड किया इनमें। ये गुरु की तरफ से मेजर ध्यान सिंह को, इनका जो वास्तविक नाम था ध्यान सिंह था, उनको एक उपाधि मिली और ध्यानचंद। तो आसपास के लोग, इनके जितने भी मिलने वाले थे, मित्र थे उन्होंने, वे सभी इन्हें ध्यानचंद के नाम से पुकारने लगे। 1925 में रेजिमेंट द्वारा एक प्रोविंशियल टूर्नामेंट का आयोजन हुआ जिसमें 5 रेजिमेंट ने पार्टिसिपेट किया। इस टूर्नामेंट में मेजर ध्यानचंद जी का जो प्रदर्शन था वह उच्च कोटि का था, जिसके आधार पर 1926 में एक अंतर्राष्ट्रीय टूर बाहर जा रहा था, न्यूजीलैंड, जिसमें इनका चयन कर दिया गया। उस टूर में 21 मैच खेले जाने थे और 3 टेस्ट मैच खेले जाने थे और ये टूर इनके लिए एक वरदान साबित हुआ। इस टूर में जो इंडियन ब्रिटिश टीम थी उसने 21 में से 18 मैच जीते, 2 ड्रा हुए और 1 में हार का सामना करना पड़ा और 3 टेस्ट में 2 टेस्ट मैच जीते और 1 में हार का सामना करना पड़ा। इस टूर्नामेंट में भी ध्यानचंद जी का जो स्कोर था वह हाई लेवल का था। कहते हैं इनके बारे में एक बहुत अच्छी चीज़ फेमस है कि जो पूरी टीम इनकी मिलकर गोल करती थी उसमें आधे से ज़्यादा जो गोल होते थे वो मेजर ध्यानचंद जी के हुआ करते थे। जो इनके पूरी टीम में मेंबर मिलके गोल करते थे अपोनेंट पे, तो आधे से ज़्यादा गोल तो ध्यानचंद कर जाते थे। तो ये जो प्रतिभा थी इन्हें दिन पर दिन नई बुलंदियों पे लेके गई। ये जब न्यूजीलैंड दौरा कंप्लीट करके वापस आए तो इन्हें सिपाही पद से प्रमोशन मिल गया और लैंस नायक की उपाधि दे दी गई। उसी समय हॉकी फेडरेशन की स्थापना हुई ग्वालियर में और ये फेडरेशन की ही कोशिश थी कि 1928 के ओलंपिक में हॉकी को शामिल किया गया। अब बात आती थी 1928 ओलंपिक की
अब इनके अच्छे प्रदर्शन को देखकर इनका चयन इंडियन ब्रिटिश टीम में हुआ। ये इंडियन ब्रिटिश टीम जब फर्स्ट टाइम ओलंपिक खेलने गई तो आप यकीन नहीं मानेंगे, जब मेजर ध्यानचंद गेम खेला करते थे, जब बॉल को ड्रिबल करते थे, जब शॉट खेलते थे, गोल करते थे, तो स्कोर ऐसे भागता था जैसे कि क्रिकेट में रन भागता है। लोग कहने लगे कि आज तक मैंने ऐसा प्लेयर नहीं देखा जो इतनी तेजी से गोल करता है। और मैं स्कोर आपको टैली कराता हूं। ऑस्ट्रिया 6-0, बेल्जियम 9-0, डेनमार्क 5-0 और सेमीफाइनल स्विट्जरलैंड को 6-0 से इंडियन टीम ने हराया था। और फिर फाइनल में जब प्रवेश किया तो इनका सामना हॉलैंड टीम से हुआ। हॉलैंड टीम को भी इन्होंने 3-0 से हराया। तो इसमें एक कॉमन चीज थी कि अपोनेंट ने एक भी गोल इंडिया टीम के खिलाफ नहीं कर पाई। और ये फर्स्ट टाइम था जब हॉलैंड को फाइनल में हराकर इंडियन ब्रिटिश टीम पहला अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक स्वर्ण पदक अपने नाम किया। फिर पूरी रेजिमेंट ने, जब ये भारत वापस आए, पूरी रेजिमेंट ने इनका स्वागत किया। मेजर ध्यानचंद जी के बारे में एक चीज और खासियत है, ये प्लेयर होने के साथ साथ एक अच्छे कोच भी थे। ये अपने प्लेयर्स को नई नई टेक्निक, नई नई टैक्टिक्स के बारे में बताते थे और उनके साथ लगकर जो भी प्रॉब्लम आती थी गेम्स के दौरान उनको दूर करते थे। अब बात आती है 1932 लॉस एंजल्स ओलंपिक की, जो कि अमेरिका में है, लॉस एंजल्स। अब एक स्वर्ण पदक तो इंडिया टीम को मिल चुका था। जब एक मिल जाता है तो वो टीम मजबूत दावेदार मानी जाती है। ऐसे पहला मैच 4 अगस्त को जब इंडियन ब्रिटिश टीम ने जापान के खिलाफ खेला तो स्कोर था 11-1 का। अपोनेंट ने, जापान ने एक ही गोल इंडिया टीम पे कर पाई और इन्होंने 11 गोल कंटिन्यू जापान पे दाग दिए और अपना दावा मजबूत कर दिया कि मैं वही इंडियन ब्रिटिश टीम हूं जिसने पहला अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक पदक जीता है और इस बार भी मैं प्रबल दावेदार हूं। इंडिया ब्रिटिश टीम ने एक भी मैच नहीं हारा इस ओलंपिक में और इनका सामना हुआ फाइनल में अमेरिका की टीम से, जो कि बहुत ही मजबूत दावेदार टीम मानी जा रही थी, अंतर्राष्ट्रीय टीम थी। और ये मैच इंडिया के लिए यादगार साबित हुआ, रिकॉर्ड मैच था ये। इसमें इंडियन ब्रिटिश टीम ने अमेरिका की टीम को 24-1 से हराया, जिसमें 10 गोल रूप सिंह जी के थे, 8 गोल मेजर ध्यानचंद जी के लिए थे। इन दो भाइयों ने ही फाइनल की जो ट्रॉफी थी, फाइनल का गोल्ड मेडल था, वो इंडियन ब्रिटिश टीम के झोली में लाके डाल दिया। और कहा जाता है कि जस्ट नेक्स्ट डे अमेरिका के एक लोकल न्यूज़पेपर में ये खबर आई कि पूर्व से आए तूफान में अमेरिका के 11 प्लेयर खो गए। तो ये एक बड़ा टाइटल था कि किसी विदेशी पत्रिका में इतनी तारीफ होना। अब जब इंडियन ब्रिटिश टीम वापस आई अपनी रेजिमेंट, तो पूरी आर्मी ने इनका बहुत स्वागत किया और लैंस नायक के पद से इन्हें नायक बना दिया गया। और फिर इंडियन टीम की बागडोर भी मेजर ध्यानचंद जी के हाथ में दे दी गई। अब दबाव भी ज़्यादा था और एक ऑफिसर पद पे होने के नाते और एक कैप्टन होने के नाते हैट्रिक भी लगानी थी ओलंपिक में, इस बात का भी दबाव था। जब आप जीत जाते हो तो आप पे प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो नेक्स्ट जब कोई ओलंपिक या फिर कोई टूर्नामेंट आता है तो उसमें आपको प्रबल दावेदार माना जाता है और आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप मेडल लेके ही आओगे। लेकिन ऐसा नहीं था। इस बार जो ओलंपिक था वो जर्मनी में होना था और जर्मनी का जो शासक थे हिटलर, उनके बारे में तो विश्व विख्यात है। उनके जैसा तानाशाह पूरे विश्व में कहीं नहीं था।
और हिटलर ने भी ये सोच के रखा था कि जो उनकी टीम है मजबूत टीम बने। तो जब पहला मैच इन्होंने अभ्यास मैच 17 जुलाई को जर्मनी के खिलाफ खेला तो 4-1 से इंडियन टीम को हार का सामना करना पड़ा। सबसे मजेदार बात यह है कि जो टीम 2 बार लगातार ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतते आ रही थी वो अभ्यास मैच में 4-1 से हार गई। पूरी टीम प्रेशर में थी। अब कैप्टन होने के नाते मेजर ध्यानचंद जी को भी काफी टेंशन आ गई कि भाई पहला ही मैच हार गए। पूरी रात इन्हें नींद नहीं आई, लेकिन इन्होंने प्लानिंग की। नेक्स्ट डे जब उठे तो पूरी ऊर्जा के साथ उठे और इन्होंने अपनी पूरी टीम को मोटिवेट किया। हंगरी, डेनमार्क और अमेरिका जैसी टीमों को 4-0, 7-0 से हराने के बाद उन्होंने साबित कर दिया कि ये जीत की दौड़ में अभी कायम है। फिर फाइनल में इनका मुकाबला हुआ जर्मनी की टीम से। पर इस मैच को देखने के लिए हिटलर खुद आए हुए थे, क्योंकि उनके मन में कहीं ना कहीं ये चीज़ थी कि जो जर्मनी की टीम है वो इंडियन टीम को पहले भी हरा चुकी है और ये इस बार जो पदक है वो जर्मनी की झोली में जाएगा। उसने पूरे देशवासियों को ऐसा आदेश दे दिया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और मैच को देखें और जर्मनी देश का हौसला बढ़ाएं। जो जर्मनी की टीम है उसका हौसला बढ़ाएं। और ऐसे बंदोबस्त कर दिए स्टेडियम के पास में कि एक भीड़ सी लग गई। बहुत बड़ा क्या कहते हैं हुजूम आके इकट्ठा हो गया मैच देखने के लिए। और फर्स्ट हाफ में दोनों टीमों के 1-1 की बराबरी पे थे। इंडियन टीम समझ चुकी थी कि जर्मनी को हराना इतना आसान नहीं है। लेकिन जैसे ही फर्स्ट हाफ कंप्लीट हुआ उसके बाद जैसे ईश्वरीय वरदान मिल गया हो और इंडियन टीम ने कंटिन्यू 6 गोल किए और जो हैट्रिक थी ओलंपिक में स्वर्ण पदक की उसको अपने नाम कर लिया। इस जीत से हिटलर को बहुत दुख हुआ। उसने शाम के टाइम पे इनकी जीत पे एक पार्टी रखी। शाम के टाइम जब इस पार्टी में मेजर ध्यानचंद जी सम्मिलित हुए तो हिटलर ने उनसे हाथ मिलाया और कहा कि हॉकी खेलने के अलावा आप क्या करते हो। मेजर ध्यानचंद जी ने बोला मैं इंडियन ब्रिटिश टीम आर्मी में नायक पद पे हूँ और अपने देश के लिए हॉकी खेलता हूँ। उन्होंने बोला कि अगर तुम जर्मनी की तरफ से हॉकी खेलोगे तो मैं तुम्हें फील्ड मार्शल का पद दूंगा, जो कि बहुत बड़ा पद होता है। तो बड़े ही सहज भाव से मुस्कुराते हुए मेजर ध्यानचंद जी ने बोला मैं भारत में जन्मा हूँ, भारत मेरा देश है और मुझे अपने देश के लिए हॉकी खेलना अच्छा लगता है। ये कहते हुए वहाँ से चले गए। हिटलर को ये बात उनकी बहुत अच्छी लगी। फिर उसके बाद जब इंडियन टीम वापस आई तो ये जीत का सिलसिला कंटिन्यू आगे बढ़ता ही रहा। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के होने के कारण नेक्स्ट ओलंपिक नहीं हो सके। 1943 में इनके योगदान को ध्यान में रखते हुए इन्हें लेफ्टिनेंट बना दिया गया और 1947 में जब भारत आज़ाद हो गया तो इन्होंने केवल एक फ्रेंडली मैच खेला। उसके बाद 1948 में इन्हें मेजर का पद मिला। मेजर का पद इन्हें 1948 में मिला और फिर कुछ समय बाद इन्होंने हॉकी से संन्यास ले लिया। सन 1948 में इन्होंने हॉकी से संन्यास ले लिया। आज़ाद भारत में जब भारतीय सरकार ने इनके योगदान को देखा ओलंपिक में और देश के लिए और हॉकी को इतने उच्च स्थान तक ले जाने के लिए, तो इनको पद्म भूषण पद से सुशोभित किया गया। जो उपाधि होती है पद्म भूषण, उससे सुशोभित किया गया। सन 1979 ईस्वी में 3 दिसंबर 1979 ईस्वी में 74 वर्ष की आयु में इनका देहांत हो गया। ये भारतवर्ष के लिए एक दुखद समाचार था
लेकिन आज भी मेजर ध्यानचंद हमारे दिलों में जिंदा हैं। उन्होंने जो हॉकी के स्तर को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया, वो योगदान आज भी भारतीय टीम नहीं भूल सकती। और उन्हीं की ये बदौलत है कि ओलंपिक गेम्स में एक दबदबा रहा इंडियन हॉकी टीम का, और टोटल 8 गोल्ड इंडियन टीम ने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक गेम्स में जीते। मैं आपको एक बात बता दूं, जितने भी महान प्लेयर हुए, चाहे वो मेजर ध्यानचंद हो, सचिन तेंदुलकर हो, मिल्खा सिंह हो, सुनील गावस्कर हो, इन सब में एक चीज़ बहुत कॉमन है। वो ये है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में इनका खेल के प्रति दृढ़ संकल्प, इनकी फिटनेस, इनकी बैलेंस डाइट और खेल के प्रति रुझान, जो इन्हें महान बनाती हैं। ये सारी चीज़ें अगर हम अपने जीवन में उतारते हैं तो हम इनके जैसे तो नहीं बन सकते, लेकिन एक अच्छे खिलाड़ी, एक अच्छे इंसान तो बन सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इस समय पूरा देश कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है, और ऐसी स्थिति में हम इनके जीवन से सीख लेते हुए अपनी फिटनेस पे ध्यान दें, अपनी बैलेंस डाइट पे ध्यान दें, तो इस महामारी से आसानी से बच सकते हैं। किसी महामारी से नहीं, किसी भी समस्या से अगर समाधान पाना है तो हमें रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। उसमें रनिंग, कोर एक्सरसाइज, स्ट्रेंथ एक्सरसाइज आप घर पे भी रह के कर सकते हैं, बिना इक्विपमेंट के कर सकते हैं। आप डेली पुशअप्स, जॉगिंग, स्क्वाट, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आपका बैलेंस डाइट लेना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपका जो भोजन है, अगर वो नियमित नहीं होगा तो आपकी बॉडी पर जो इसका रिएक्शन होता है वो अलग होगा। आप एक्सरसाइज कर रहे हैं लेकिन खा रहे हैं, अनबैलेंस खा रहे हैं, तो उससे क्या आप बहुत ज़्यादा मोटे हो जाओगे। जंक फूड नहीं खाना है, बैलेंस डाइट लेनी है। बैलेंस डाइट में सब चीज़ें प्रॉपर रेशियो में होनी चाहिए। नियमित सुबह या शाम आपको व्यायाम करना ही करना है, योग करना है, मेडिटेशन करना है, बॉडी को रिलैक्स करना है, और बहुत ज़रूरी हो तभी बाहर निकले, अनावश्यक बाहर ना निकले। हाथ धोते रहें, साफ सफाई बनाए रखें, मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, खुद स्वस्थ रहें, दूसरों को भी स्वस्थ रखें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और आज हम सभी मिलकर एक शपथ लेते हैं कि नियमित व्यायाम करेंगे, अनुशासित भोजन करेंगे, अनुशासन में रहेंगे, और अपने आप को और अपने साथियों को, अपने देशवासियों को स्वस्थ रखने में छोटा ही सही लेकिन महत्वपूर्ण योगदान देंगे। जय हिंद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने मेजर ध्यानचंद जी के विषय में हमें विस्तार से जानकारी दी और खेलों से जुड़ी अनेक जानकारियां हमारे लिए उपलब्ध कराईं। साथ ही साथ वर्तमान समय में अपने आप को फिट रखने के लिए आपने बहुत सारे उपाय दिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब हम मिलेंगे वीडियो के दूसरे भाग में। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।